So hello everyone, welcome to eGate Shala. So in the previous lecture, we have discussed about the unit step function and the direct delta function. ठीक है? So we have seen the importance of these functions, okay, in engineering applications and also in some other fields of science. These two functions are really very important, okay. I have tried to discuss everything related to the step function and the direct delta function. ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए, उतना आइडिया आपको होना चाहिए. ठीक है, तो अच्छा खासा कवरेज हमारा हो गया. अब जो हम आज के क्लास में देखने वाले हैं वो होगा हमारा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. ठीक है, पिछले क्लास में तो हमने लैप्लास के बारे में तो बात ही नहीं किया, इन जनरल स्टडी किया कि क्या होता है स्टेप फंक्शन, प्रैक्टिकल मतलब किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाए हैं. ठीक है, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में भी, तो ये सब देखा था हमने. लैप्लास की तो बात ही नहीं हुई थी, तो आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में भी देख लेते हैं. ठीक है, चलो. तो मैं क्या बोल रहा हूं पहले, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके, देखो क्या है ये, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. तो सिंपल सा है, कर लेते हैं, कोई फंडा नहीं है इस पर. ठीक है, एकदम सिंपल सा है. अगर मैं एक यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ut minus a equals to 1, t greater than equals a equals to 0 for t less than a. है ना, आप ut को भी डिफाइन कर सकते हो, आप ut माइनस a को भी डिफाइन कर सकते हो, तो इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो आप कैसे भी डिफाइन करो. तो मैं इन जनरल के लिए बता दिया ut माइनस a, और यहीं से मैं ut के लिए भी डिराइव कर लूंगा. ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप डिराइव कैसे भी कर लो. मैं आपको दिखा दूंगा 2-3, अगर आपको आता है तो आप कैसे भी डिराइव कर लो. ठीक है, अगर मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut माइनस a विल बी हाउ मच, 0 to इनफाइनाइट, है कि नहीं, ut माइनस a इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, है ना. तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का. ओके, अगर मेरे को ब्रेक करना पड़े तो यू टी माइनस ए जो है ना, ये वाला जो फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट करता है, टी ग्रेटर देन इक्वल्स ए के लिए, और वो भी 1 होता है, अदरवाइज तो 0 है. तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट ए टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से इनफाइनाइट तक. ओके, सो a से इनफाइनाइट तक. ठीक है, तो ये मैं एकदम कैजुअली पढ़ा रहा हूँ. हाँ, मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब ऑलरेडी पता ही है, तो इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ ये सब, है ना. यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई मैं एकदम कैजुअली इसको कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो अगर लिमिट पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इनफाइनाइट पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0 माइनस, आप a अगर पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस ए एस बाय माइनस एस. सो ओवरऑल आपको क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस, तो e टू दी पावर माइनस ए एस बाय एस. ठीक है, ये आपको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको इसमें, एकदम ये आपका सॉल्यूशन है. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस a का वैल्यू कितना होगा, दिस वन होगा. ठीक है, अगर मान लो कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t निकालना था. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t, है ना, तो आप क्या करोगे, a इक्वल टू 0 पुट कर दो, है ना, a इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे भी a इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाता है, 1/s, है ना. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप इसको ही लिख कर करो, फिर आप इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द सेम आंसर. हाँ, अनडाउटेडली यू विल गेट द सेम आंसर ओनली, इसके लिए वरी नहीं करना है. तो ये आपको याद रखना है. क्या याद रखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस a इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस as बाय s होता है. ठीक है, तो आपके ऊपर है ना. चलो ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रूफ मेरे को सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करना है, लेट्स से सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं ये भी दिखा देता हूँ. ठीक है, अगर मैं बोलूँगा आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अगर करना है तो आप कैसे करोगे, देखो. ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर f ऑफ s है, देन f ऑफ t माइनस a u t माइनस a का क्या था, e टू द पावर माइनस as f ऑफ
एस। ठीक है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म था ना आपका, इसके लिए क्या था, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, प्रूफ भी करा दिया, अब नहीं बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि से एफ ऑफ टी इक्वल्स टू मेरा क्या है पता है, एफ ऑफ टी लेट्स से यू टी है। ठीक है, एफ ऑफ टी अगर मेरा यू टी है तो एफ एस कितना हो जाएगा, यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। यू टी क्या होता है, इज 1 ना, यू टी इज 1, 0 से इन्फाइनाइट तक अगर मैं यू टी की बात करूँ तो 1 होता है, और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s होता है। आपको पहले लेक्चर में ही बताया था मैंने 1/s होता है। चलो ठीक है, 1/s हो गया। अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ टी अगर 1 है, सो एफ ऑफ टी माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, 1 ही होगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ टी माइनस ए वो कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यू टी माइनस ए हो जाएगा, है ना, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे भी आप लिख सकते हो टी ग्रेटर देन इक्वल 0, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टी ग्रेटर देन इक्वल से, सिंपल है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, देयरफॉर एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, है ना, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो यही था ना, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए एस और एफ एस। ठीक है, एफ एस की वैल्यू कितनी है, देखो एफ एस की वैल्यू कितनी है, 1/s, सो आपको कितना मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए एस बाय एस, सिंपल। तो आप कैसे भी करो, आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करो या फिर आप इंटीग्रेशन ही करके करो, तो आपको आंसर तो सेम ही मिलना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा समझाया नहीं, मैं एकदम कैजुअली कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखना है कि ये ऐसे होता है, याद क्या रखना है, तो ऐसे भी याद ही रहता है, इसमें याद करने वाला कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बहुत लोग इसको मतलब अच्छे से डील नहीं कर पाता। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे कैसा क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो मैं मिटाता हूँ इसको। अब मैं डेल्टा फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। आप ट्राई करो एक बार डेल्टा फंक्शन के बारे में, है ना, डेल्टा फंक्शन के बारे में आप ट्राई करो क्या होता है, देखो चलो अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, है ना, इसको मिटा देते हैं, और अपना ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा, है ना, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट, है ना, 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, होगा कि नहीं होगा, पक्का, सॉरी डी एस डी टी। ठीक है, क्लियर। अब कैसे निकालोगे, आप ट्राई करो, आप खुद से एक बार ट्राई करो, है ना। डेल्टा टी के लिए क्या होगा, देखो डेल्टा टी के लिए क्या होगा, मैं अगर बोलूँ डेल्टा टी और ई टू द पावर माइनस एस टी है, ठीक है, क्लियर, ई टू द पावर माइनस एस टी है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो डेल्टा टी है, समझ लो ध्यान से, अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, जस्ट अ सेकंड, ओके, अगर मैं बोलूँ डेल्टा टी के बारे में, तो डेल्टा टी आप क्या लिखोगे, देखो डेल्टा टी आपका कुछ इस तरीके से होता था, डेल्टा टी, है ना, ये आपका क्या होता था डेल्टा टी, ये आपका क्या होता था, है ना, ये तो आपका डेल्टा टी होता था, ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, ऐसा डेल्टा टी आपको देखने को मिलता था, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये 0 होता है, यहाँ पे स्पाइक होता है, एंड देन अगेन फिर 0 ऐसे चला जाता है। ठीक है, सो आपका डेल्टा टी हो गया। चलो अगर मैं बात करूँ ई टू द पावर माइनस एस टी की, है ना, अगर मैं बात करूँ ई टू द पावर माइनस एस टी की, एंड लेट्स से एस जो है वो एक रियल नंबर है, लेट्स एज्यूम कर लो ना, क्या दिक्कत है, ई टू द पावर माइनस एस टी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस एस टी की अगर मैं बात करूँ, तो ई टू द पावर माइनस एस टी जो है वो आपका लेट्स से एक डिकेइंग फंक्शन है यार, एक डिकेइंग फंक्शन। लेट्स से मैं एस इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से चलो एस इक्वल्स टू सिग्मा है इन केस। ठीक है, सो ये जो डेल्टा टी जो है ना, ये जो डेल्टा टी है, ठीक है, ये जो डेल्टा टी है वो एग्जिस्ट
किस जगह पे करता है। ये जो डेल्टा टी है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ एट टी इक्वल टू 0 पे, है ना, बस इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे वो एग्जिस्ट करता है एंड बाकी किसी भी जगह पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स कितना होता है, वो 0 होता है। क्लियर, ये बात एकदम क्लियर रहे। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि वो बस टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है कि इनफाइनाइट वैल्यू, अदरवाइज वो 0 होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको अगर मैं बोलूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एस इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों ऐसे लिखा मैं इसको, देखो, क्योंकि जो डेल्टा टी है वो बस 0 पे एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे आप टी का वैल्यू 0 बिठाओ, आपको 1 मिला, ठीक है। एकदम समझ में आया। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये तो समझ में नहीं आया, है ना, कैसे हो गया, मतलब सर आपने इसको कैसे हटा दिया। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान में रखो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी कितना होता है, 1 होता है। इतना ध्यान में रखो, मैं अभी बता रहा हूँ, है ना, अभी के अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं क्या बोला, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कैसे किया देख लो, ये है, मैंने क्या बोला, डेल्टा टी जो है टी को 0 पे एग्जिस्ट करेगा, सो मैं टी का वैल्यू 0 बिठाया तो आपको 1 मिल गया। अभी देखो मैं समझाता हूँ, इसका एक्चुअल मीनिंग समझाता हूँ कि क्यों होता है एक्चुअली, है ना, और उसी के साथ आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि डेल्टा फंक्शन किस तरीके से काम करता है। चलो ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, आप नोट करो, ये तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो ऐसे हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लेट्स से साइन टी और डेल्टा टी डी टी, मुझे ना इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो डेल्टा टी एक्चुअल में करता क्या है आपको पता है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं दिया, आप बस सुनो इसको, ठीक है, सुनो फिर नोट करना। मैं बोला कि मुझे इसका वैल्यू चाहिए, ओके। तो डेल्टा टी एक्चुअली जो डेल्टा फंक्शन है वो करता क्या है, डेल्टा फंक्शन पता है एट टी इक्वल्स टू 0 उसके साथ जो फंक्शन एसोसिएटेड है ना उसका वैल्यू देता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। प्रोवाइडेड ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना, ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो डेल्टा टी को डिफाइन करना चाहिए। मतलब जो डेल्टा टी है ना, वो किस पे डिफाइंड होता है, टी इक्वल्स टू 0। सो टी इक्वल्स टू 0 मस्ट लाई इन बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। मैं क्या बोला, डेल्टा टी आपको इसका वैल्यू दे देगा एट टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेल्टा टी एट टी इक्वल्स टू 0 पे ही एग्जिस्ट करता है। अभी आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर टी इक्वल्स टू 0 तो डेल्टा टी इनफाइनाइट होता है, फिर ये इसका वैल्यू कैसे। अरे भाई बता रहा हूं ना मैं, सुनते रहो। अभी बस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा टी क्या करता है, इस फंक्शन का वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 0 दे देगा, प्रोवाइडेड क्या होगा कि जो टी इक्वल्स टू 0 है वो लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में रहना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे अगर मैं माइनस इन्फिनिटी नहीं देके, ठीक है, आपको मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे 7 और लेस से यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 100, लेस से मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 100, ठीक है। तो देखो डेल्टा टी जो होता है ना, डेल्टा टी वो 7 से लेके 100 एवरी पोजीशन पे, एवरी आप 7 लो, 7.1 लो, 7.001 लो, कुछ भी लो, है ना, कंटिन्यूअस टाइम में वो हमेशा 0 ही होगा। एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, है ना। इसीलिए अगर आप चाहते हो इसका वैल्यू आपको चाहिए तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 0 रखना ही पड़ेगा, समझे ना। आपको 0, आप 0 से इनफाइनाइट रख लो, है ना, आप -3 से आप 3 रख लो, ठीक है, आप कुछ भी रख लो, लेकिन आपको 0 यहाँ पे रखना पड़ेगा अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए। अदरवाइज जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू 0 आएगा। तो एक्चुअली ये होता कैसे है ना, ये होता कैसे, चलो देखते हैं उसको भी कैसे होता है। माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, चलो ठीक है। अब ये समझ लेना, ये कंसेप्चुअल चीज है तो इसको समझ लेना आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मैं इसको t माइनस पाई बाय 4 कर दिया, मैं इसको, चलो t माइनस पाई बाय 4, ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ, है ना। मैं इसको t माइनस पाई बाय 4 कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा, इसको अच्छे से समझ लेना, है ना, यहाँ पे एक डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, ये पाई बाय 4 पे, है ना, क्योंकि t माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, राइट शिफ्टेड होता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता तो लेफ्ट शिफ्टेड होता। क्यों होता है मैं समझा दिया हूँ, फिर भी ज्यादा समझ जाए तो सिग्नल सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरे को मिला, ओके, और सही बात है, ये आपका टाइम डोमेन है, क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, है ना। चलो बहुत सही बात है। एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड रुकना, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। हाँ, इसको रीड्रॉ करता हूँ, क्यों करूँगा ऐसा देखो, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है।
ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा π/2 है, ये मेरा क्या है पाई है, ये मेरा क्या है 3π/2 है और ये मेरा 2π है। ठीक है, ये क्या है मेरा π/2, ये मेरा पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। और ये कितना हो जाएगा π/4 है ना, ये 0 है। सो 0 और π/2 के बीच में क्या लाई करेगा, π/4 लाई करेगा। चलो ठीक है, और यही π/4 पे मेरा एक ये डेल्टा फंक्शन भी है। ठीक है, ये इसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है ना। इसका लेंथ आप चाहो तो और लंबा बना दो। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, दिस इज इनफाइनाइट। ओके, चलो ये तो हो गया आपका डेल्टा t माइनस π/4 के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर मुझे साइन t को ड्रॉ करना है ना, साइन t को ड्रॉ करना है, तो साइन t का कर्व कैसे होता है देखो, है ना। ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, वो क्या है, एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। चलो अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका और इसका प्रोडक्ट, उसका इंटीग्रल चाहिए, समझते रहो अच्छे से, ध्यान से समझो, एक ही बार में पूरा कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। इसका और इसका प्रोडक्ट चाहिए पहले तो देखो, अगर मैं बोलूं तो मुझे इसका और इसका प्रोडक्ट चाहिए। सो ये जो है साइन टी वो कौन सा है, रेड पेन से ड्रॉ किया मैंने, और ये जो डेल्टा वाला फंक्शन है वो तो बस एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, इनफाइनाइट लेंथ का, तो वो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। अब अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपका बोलूँ, देखो अगर डेल्टा फंक्शन जो है ना वो जीरो है, ठीक है, यहाँ पे उसको इनफाइनाइट लेंथ जाता है और वहीं पे वो डिक्रीज होता है और फिर वो जीरो ही रहता है। सो ये ब्लू किसके लिए बनाया मैंने, डेल्टा फंक्शन के लिए बनाया। क्लियर। सो अगर मैं बोलूँ कि ये जो साइनोसॉइडल फंक्शन जो है ना, ये जो साइनोसॉइडल फंक्शन है, लेट्स से ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो देखो वो हर पॉइंट पे ना जीरो है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 0 इंटू समथिंग इज 0, 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 0 इंटू 0 इज 0, तो हर जगह पे 0 है। क्या है, मैं बोला हर जगह पे 0 है एक्सेप्ट इज दिस, ये वाले पॉइंट पे, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो है, अगर मैं, ये क्या था आपका साइन टी था, ये साइन टी था और ये डेल्टा t माइनस π/4 था। ठीक है, अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करूँ ना, तो मेरे को ना बस इस पॉइंट पे मिलेगा। देखो अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे ना बस ये वाला पॉइंट पे मिलेगा π/4 पे। ठीक है, सो π/4 पे ये क्या है आपका, डेल्टा t माइनस π/4 है, और यहाँ पे ना आपको साइनोसॉइडल वाला वो पॉइंट मिल रहा है इस जगह पे। देखो अगर मैं बोलूँ तो इस जगह पे आपको मिल रहा है। क्लियर। बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, सब जीरो हो जाएगा। क्यों, आप प्रोडक्ट कर रहे थे, है ना, और ये तो बस एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको फायदा क्या हुआ, देखो आपको फायदा ये हुआ, और ये आपका कितना है π/4। ठीक है, दैट मीन्स इसका और इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो बस एक ही पॉइंट में आपको मिल रहा है, एंड वो पॉइंट क्या है π/4, जहां पे ये डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना। जिस जगह पे ये डेल्टा फंक्शन का आपको वैल्यू मिल रहा है, उसी जगह पे बस ये वाला फंक्शन और इसका प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ना, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस π/4, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट π/4 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं t को π/4 से रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन π/4, ये तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। और इसको मैंने क्या किया, ऐसे ही रख दिया, लेट्स से डेल्टा t माइनस π/4, है ना, dt। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये साइन π/4 है ना, साइन π/4 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले आऊंगा, साइन π/4, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस π/4 dt। क्लियर, समझ में आया। अगर मैं बोलूँ साइन π/4 कितना हो जाएगा आपका 1/√2, है ना, 1/√2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इंटू 1। सो आपका आंसर कितना मिल गया, 1/√2। इसका वैल्यू 1 क्यों होगा, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि सर आपने तो बोला था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा t इंटू डी टी इज इक्वल टू 1 होगा, बट यहाँ पे तो क्या है, t माइनस π/4 है। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ ना, अगर ये डेल्टा फंक्शन है, लेट्स से ये डेल्टा फंक्शन है, ठीक है, अगर आप ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे ना, तो भी आपको 1 ही मिलेगा। समझ में आया। अगर आप ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो भी 1 ही मिलेगा आपको। समझ रहे हो ना, डेल्टा फंक्शन को आपको इंटीग्रल लिमिट के बीच में रखना है
है ना। उसके बाद आप कुछ भी करो आपको 1 ही मिलेगा उसका एरिया। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन किया था, को प्रूव भी करके बताया था, है कि नहीं। तो ये होता है स्पेशलिटी ऑफ दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक्चुअली किया क्या, वो क्या करता है, जैसे कि लेट्स से आपके पास एक सिग्नल है ना, आपके पास एक सिग्नल ऑनगोइंग, कुछ भी एक सिग्नल है, लेट्स से एनीथिंग, एक्सपोनेंशियल, साइनोसॉइडल, कोई भी एक सिग्नल है, ठीक है। आपको जब उसका पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप क्या करते हो पता है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज करते हो। क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस जगह पे वो खुद एग्जिस्ट कर रहा होता है, उस जगह पे आपको वो जो सिग्नल है उसका वैल्यू को दे देता है। सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। आप सोचो, मैं आपको जब सिग्नल्स एंड सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली मैथमेटिकली आपसे बात किया, अब आपको और अच्छा आइडिया हो गया होगा, है ना, कि डेल्टा फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। डेल्टा फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक सिग्नल का वैल्यू दे देता है उस पॉइंट पे जहाँ पे डेल्टा फंक्शन खुद एग्जिस्ट कर रहा है। अगर π/4 है तो π/4 पे, अगर लेट्स से 0 होता, लेट्स से सिर्फ डेल्टा t होता, तो आपको इस जगह पे उसका वैल्यू मिल जाता, है ना। और इस जगह पे उसका वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 0 इज 0, तो आपका आंसर कितना आता, 0। समझ में आया। या फिर मान लो अगर मैं ऐसे कर देता इसको, हाँ, मैं अगर लेट्स से -∞ से इन्फिनिटी नहीं करके मैं अगर बोलूँ आपको कि लेट्स से मैं 0 से π/2 करूंगा, है ना, 0 से π, तो भी कुछ नहीं बदलेगा, है ना, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस इंटीग्रल का लिमिट बदलेगा, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही होगा। क्योंकि ना आप इसको जब 0 से लेके π/2 तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो भी आपको आंसर 1 ही मिलेगा डेल्टा फंक्शन का, ठीक है। अगर मान लो कि मैं अगर इसको π/2 से, है ना, 3π/2 इंटीग्रेट करता तो क्या होता, है ना। तो देखो π/2 से 3π/2 मतलब कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। पर डेल्टा फंक्शन यहां तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, यहां तो 0 है, डेल्टा फंक्शन यहाँ पे हमेशा 0 होगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होता, हमेशा 0 होता। सो 0 इंटू समथिंग इज व्हाट, ऑलवेज 0। तो आपको आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता। इसीलिए मैं बार बार बोला, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप हमेशा चेक करो डेल्टा ऑफ समथिंग जो भी दिया गया है वो इंटीग्रल लिमिट के बीच में है, आता भी है कि नहीं। अगर आता है तो उसका वैल्यू पुट कर दो इस फंक्शन में, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, सीधा 0 लिख दो, 0 विल बी द आंसर। क्लियर। तो ये मेरे को समझाना था। अब आप मतलब जबरदस्त तरीके से आप प्रिपेयर हो चुके हो। अब आप कोई भी क्वेश्चन करो यार स्टेप फंक्शन डेल्टा फंक्शन पे ना, आपको लगेगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन है क्या, बिकॉज अभी आपका नॉलेज जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे चला गया अभी आपका नॉलेज, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं तो फिर भी ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आप नहीं कर पाओगे, तो आप देख लेना अभी कैसा क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं फिर हमको कितना समझ में आया, इतना जो हम लोग पढ़े हैं कितना समझ में आया। तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद करना है, यूनिट स्टेप का कितना है, ut-a का e⁻⁻as/s होता है और आपका डेल्टा फंक्शन का 1 होता है। क्लियर। चलो तो मैं मिटाता हूं उसको, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप फंक्शन का 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो मैं तो आपको पता ही है अच्छे क्वेश्चन पिकअप करता हूं, तो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी आपका अच्छा खासा कवर हो जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं अभी, हाँ कैसा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं, ओके, क्वेश्चन कराता हूं अभी। चलो ठीक है, पहले डेल्टा फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो 1-2 क्वेश्चन पहले डेल्टा फंक्शन के ऊपर ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा 0 to ∞, है ना, sin 2t डेल्टा t माइनस π/4 dt, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t डेल्टा t माइनस a, है ना, dt। क्वेश्चन 3 है ना, क्वेश्चन 3 मैं खुद से देता हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं खुद से देता हूँ। क्वेश्चन 3 मेरा रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, चलो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात नहीं करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है।
0 माइनस टू इन्फिनिटी, है ना, 0 माइनस टू इन्फिनिटी e टू द पावर t स्क्वायर डेल्टा t dt, है ना। क्वेश्चन 4 है आपका 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर t स्क्वायर डेल्टा t dt, और लास्ट क्वेश्चन एक है आपका 0 टू इन्फाइनाइट, और ये 0 प्लस है, ठीक है, e टू द पावर t स्क्वायर डेल्टा t dt। तो चलो पांच क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये पांचों आपको फटाफट सॉल्व करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है यार, एकदम इजी, ठीक है, फटाफट सॉल्व करना है। आप पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फटाफट। मैं ज़्यादा टाइम एकदम नहीं लूँगा क्योंकि सब सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं कराना है, बट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको हमको कवर करना होगा। चलो मैं फर्स्ट वाला कराता हूँ, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करूँ तो सॉल्यूशन नंबर 1 में क्या है, देखो डेल्टा टी माइनस पाई बाय 4, है ना, जो पाई बाय 4 है वो इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, चेक कैसे करते हैं, देखो एकदम विदाउट मतलब पेन यूज किए आप आंसर बताओगे। टी माइनस पाई बाय 4 दैट मीन्स डेल्टा फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा किस जगह पे, टी इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे एग्जिस्ट करेगा। पाई बाय 4 इस पे आता है कि नहीं आता है, क्लियरली पाई बाय 4 इसमें आएगा, है ना, 0 से इन्फाइनाइट के बीच में पाई बाय 4 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, है ना, सीधा लिखूंगा मैं एक लाइन में, आंसर कितना हो जाएगा मेरा, साइन 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। खत्म है कि नहीं, खत्म हो गया, उसमें कौन सा बड़ा बात है। वहीं अगर मैं इसको 0 के जगह पे लेट्स से, अगर मैं 0 के जगह पे अगर इसको मैं लेट्स से पाई बाय 2 कर देता, है ना, अगर मैं पाई बाय 2 कर देता तब देखो तब क्या होता है आंसर, डेल्टा t माइनस पाई बाय 4 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, पाई बाय 4 पे एग्जिस्ट करेगा, एंड पाई बाय 4 जो होता है ना वो पाई बाय 2 से छोटा होता है, तो इसमें लिमिट में वो आएगा ही नहीं, दैट मीन्स डेल्टा फंक्शन इज ऑलवेज 0 इन दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिमिट्स, है ना। डेल्टा t माइनस पाई बाय 4 हमेशा 0 होगा ये दोनों लिमिट के बीच में, तो अगर हमेशा 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग इज 0 यार, है ना, तो आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं अब, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन 2 की बात करूं तो सॉल्यूशन 2 क्या होगा, देखो, है ना, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप बताओ मेरे को, आप सोचो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, है ना। अगर मैं बोलूं, है ना, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी कितना होता है, 1 होता है, तो देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी माइनस ए कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस। क्लियर, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना, 10 बार बता चुका हूं अभी, ये हो जाएगा। सो देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई टी डेल्टा टी माइनस ए, ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाई टी, है ना, डिवीजन डिवाइडेड बाई टी वाला प्रॉपर्टी को यूज करो तो उसमें क्या होता है, एस टू इनफाइनाइट, है ना, ई टू द पावर माइनस ए एस, ई टू द पावर माइनस ए एस ही होगा ना, डिवीजन वाला प्रॉपर्टी क्या था, एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस, है ना, तो ये डी एस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ई टू द पावर माइनस ए एस बाई डी एस, ई टू द पावर माइनस ए एस बाई एस, है ना, इंटीग्रल लिमिट कहाँ से, एस से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं तो 0 आ जाएगा ना, ये तो करेक्ट है कि नहीं, वो चेक कर लेना इसको। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी 1 हो जाएगा, तो डेल्टा टी माइनस ए कितना हो जाएगा, ई टी पावर माइनस ए एस बाई एस हो जाएगा, हाँ कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। 1 बाई टी अगर मैं करूँगा तो एस से इनफाइनाइट ई टी पावर माइनस ए एस बाई डी एस, अच्छा ये माइनस ए होगा ना, सॉरी ये माइनस ए होगा ना, है ना, माइनस ए होगा ना, ये तो यहाँ पे एस इज द वेरिएबल था ना, डिफरेंशियल जो एलिमेंट था वो तो एस था, तो ए विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे एस की जगह पे, सो आपको 0 मिल जाएगा, है ना, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज हाउ मच, 0, एंड जब एस पुट करोगे तो कितना आ जाएगा,
दिस वन ना, सो ये क्या हो जाएगा आपका 0, एक सेकेंड रुको, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस ऑफ, है ना, 0 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस as बाय माइनस a, है ना, माइनस a। सो आंसर कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस as बाय a। क्लियर? सो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/a e टू द पावर माइनस as। ठीक है, सो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आंसर आपका क्या आ रहा है चेक कर लेता हूँ। आंसर नहीं लिखा हुआ है तो यही होगा, देख लो, कैलकुलेशन बस मिस्टेक नहीं है ना, तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, अगर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होगा तो देख लेना, बाकी यही है आंसर जो है। डेल्टा टी का 1 है तो डेल्टा टी माइनस ए टू द पावर माइनस एस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके चलो, 1/t से क्या हो जाएगा, एस से इनफाइनाइट हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस एफ एस डी एस e टू द पावर माइनस एस बाय माइनस से एस टू इनफाइनाइट। सही है, 0 माइनस, हाँ तो ठीक है, चलो यही आंसर है, जो भी है यही आंसर है। ओके, सो ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है ना, तीनों में क्या डिफरेंस है हमको वो देखना होगा अभी। सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3 ये क्या है, देखो 0 माइनस से इनफाइनाइट e टू द पावर टी स्क्वायर डेल्टा टी डी टी। इसको चेक कैसे करते हैं, सेम कंसेप्ट। अगर मैं बोलूँ डेल्टा टी तो ये कहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, टी इक्वल टू कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आप काउंट कहाँ से कर रहे हो, 0 माइनस। तो मैं बता दूं आपको ये बात कि देखो ये जो होता है ना हमारा, ये वाला जो पॉइंट, ये हमारा 0 होता है, ठीक है, दिस वन सेंटर ओरिजिन जो होता है ना हमारा 0 होता है, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन से थोड़ा सा राइट में बात करूं, है ना, ओरिजिन के जस्ट राइट में, जस्ट राइट में, तो ये होता है 0 प्लस, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन के जस्ट लेफ्ट साइड में, तो ये होता है 0 माइनस। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रहे, है ना। जनरली 0 माइनस 0 प्लस ये सब हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग ट्रांसजेंड की बात करते हैं, जब कोई स्विचिंग ऑपरेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस व्हाट विल बी हैपनिंग, एट टी इक्वल्स टू 0 माइनस दिस वाज द स्टेट ऑफ द कैपेसिटर और द इंडक्टर। तो इस तरीके से हम लोग जनरली स्विचिंग की जब बात करते हैं तब ये सब के बारे में बात करते हैं, बट कंसेप्ट वही रहता है। 0 मतलब ओरिजिन, 0 प्लस मतलब जस्ट राइट आफ्टर 0, है ना, और 0 माइनस मतलब जस्ट बिफोर 0, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि डेल्टा टी एग्जिस्ट कब करता है, ये तो टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, एंड टी इक्वल टू 0 माइनस से तो बाद में आएगा ना, दे आर वेरी क्लोज टू द सेम थिंग ओनली। बट अगर मैं बहुत ज्यादा मतलब क्लोज अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो 0 माइनस 0 और 0 प्लस, है ना, हल्का हल्का सा डिफरेंस होगा तीनों में। सो 0 जो है वो 0 माइनस के बाद में आएगा, दैट मीन्स 0 इज इंक्लूडेड हियर, है ना। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूं, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसका आंसर चाहिए मुझे, है ना, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर चाहिए, तो टी को 0 पुट कर दूंगा, सो आंसर विल बी हाउ मच, 1। कैसे आया 1, चलो मैं लिख देता हूँ, e टू द पावर 0 स्क्वायर दैट इज e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, तो ये आपका आंसर 1 आया। ओके, अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले की, है ना, सेकेंड वाले की, तो सेकंड वाले में क्या है, डेल्टा टी कब एग्जिस्ट करेगा, टी इक्वल टू 0 पे, एंड 0 यहाँ पे है ना। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, e टू द पावर 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस वाले की बात करूं, है ना, कि 0 प्लस कब आएगा, 0 के बाद में आएगा, है ना। अगर ये मेरा 0 है ना, ये मेरा 0 माइनस है और ये मेरा 0 प्लस है, ठीक है, ये 0 है, ये 0 प्लस, ये 0 माइनस। तो 0 प्लस तो 0 के बाद आएगा ना, और डेल्टा टी एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, 0 पे करता है, बट आप ले रहे हो 0 प्लस, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 0। आपका इसका आंसर कितना होगा, 0। वाई, बिकॉज दिस इज 0 हियर, है ना, दिस विल बी 0 फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज, है ना। ये जो इंटीग्रल का जो लिमिट है ना, उसमें ये डेल्टा टी हमेशा 0 होगा, इसलिए आपको 0 आंसर मिलेगा। क्लियर, तो ये चीज मैंने बता दिया, है ना। ये आज तक तो देखने के लिए नहीं मिला एग्जाम में, बट अगर आया तो आप इस तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। 0 माइनस 0 और 0 प्लस, क्लियर, तो खत्म। बस इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन कराने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, डेल्टा फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज है ना, बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है, बट वो मैंने सिग्नल्स में रखा है, तो वो हम लोग सिग्नल सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसमें हम लोग कुछ बेसिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी डेल्टा फंक्शन आएगा। तो वहाँ पे मैं डेल्टा फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैथ्स में पढ़ा दिया है। हाँ, बट हाँ, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि डेल्टा फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है ना, लाइक डेरिवेटिव ऑफ ए डेल्टा फंक्शन, है ना। सो देखेंगे, और भी शिफ्टिंग, स्केलिंग, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इतना बस काफ़ी है, इससे आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बिकॉज वो जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब आप हैंडल कर पाओगे उसको, ठीक है। सो मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी, है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं यूनिट स्टेप के ऊपर में। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं किसके ऊपर में, स्टेप फंक्शन के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये खत्म होगा, फिर एक टॉपिक बच जाएगा इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसके बाद लैप्लास इज ओवर। अब अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन करके, देखो क्वेश्चन 1, एक पेन तो नहीं लिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 1 मेरा क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, है ना, टी स्क्वायर माइनस 2t u t माइनस 1। क्लियर? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है, ये आपका क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी दे देता हूँ साथ ही में। वन एक्स टी, एक फंक्शन है एक्स टी इन टर्म्स ऑफ टी एंड दिस इज टी, ठीक है। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या दिया आपको, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो, दो क्वेश्चन करा, और दो क्वेश्चन है, वो भी करा दूंगा मैं, तो पहले ये करो आप, ठीक है। दो क्वेश्चन में आप पहले एक बार ट्राई करके देखो। सो आप बताओ मेरे को आपका आंसर क्या आता है, कमेंट में बताना अगर आपसे सॉल्व हुआ। आप पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, ठीक है, अब देखो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। आपसे क्या पूछ रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t u t माइनस 1। क्लियर? हिंट दे देता हूं मैं, हिंट, है ना। आप ट्राई करो हिंट लेकर। अगर मैं हिंट की बात करूं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, अगर एफ एस होता है देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए, है ना, एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दिया, मतलब, ठीक है। आप करो, देखो मैं क्या बोला, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी अगर एफ एस होता है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस बाय एफ एस, और ये क्या है आपका सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? आपको इसका हेल्प लेना और इसको सॉल्व करना है। आप ट्राई करो, आप कैसे सॉल्व करते देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t, है ना, u t माइनस 1 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t, है ना, प्लस 1 माइनस 1 u t माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। आप इसको माइनस 1 लिखो, इसको प्लस लिखो। मैं क्यों किया ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, जब बंद हो जाएगा u t माइनस 1, ठीक है, ये आ गया आपका। ऐसा क्यों किया मैंने पता है, बिकॉज देखो यहाँ पे जब t माइनस ए है तो यहाँ पे भी t माइनस ए है,
तो यहाँ पे ऑलरेडी t माइनस वन था, इसलिए मेरे को इसको भी t माइनस वन के फॉर्म में लाना पड़ा, एंड दिस इज द ओनली वे आउट। समझ में आया? अब मैं क्या लिखूंगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस वन होल स्क्वायर u t माइनस वन, ठीक है, प्लस मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस वन, है ना। देखो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस एक टर्म बनेगा, दिस इंटू दिस दूसरा वाला टर्म बनेगा, तो यही आया। अब देखो ये क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस वन होल स्क्वायर u t माइनस वन, ये क्या होगा। देखो अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ t जो है, लेट्स से f ऑफ t अगर मैं बोलूँ कि t स्क्वायर है, ठीक है, सो fs कितना हो जाएगा, 2/s क्यूब होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ f ऑफ t अगर t स्क्वायर है तो fs कितना हो जाएगा, 2/s क्यूब। चलो ठीक है, ओके। सो f ऑफ t माइनस वन कितना हो जाएगा, t माइनस वन स्क्वायर, देखो है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो f ऑफ t अगर t स्क्वायर है तो fs कितना हो जाएगा, 2/s क्यूब हो जाएगा। f ऑफ t माइनस वन कितना हो जाएगा, t को t माइनस वन से रिप्लेस कर दो, सो t माइनस वन होल स्क्वायर, सिंपल। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अगर f ऑफ s है तो f ऑफ t माइनस a u t माइनस a कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस a बाय fs, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू, है ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ऐसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a u t माइनस a कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस as, मतलब e टू द पावर माइनस वन s है कि नहीं, ये 1 है और ये s है, e टू द पावर माइनस वन s, तो मैं माइनस s ही लिखता हूँ, ठीक है। e टू द पावर माइनस वन s, तो 1s इंटू s तो s ही होगा, ठीक है। और इसका f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, fs होता है, दैट मीन्स 2/s क्यूब। समझ में आया कि नहीं क्या किया मैं, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका चाहिए मुझे, ठीक है, इसका तो मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट पता है, u t माइनस वन का क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस as बाय s, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, चलो, है ना, प्लस कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस s बाय s, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, e टू द पावर माइनस s बाय s हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ ये आप समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोला कि f ऑफ t है ना, f ऑफ t अगर मेरा t स्क्वायर है तो f ऑफ t माइनस वन कितना हो जाएगा, t माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ t माइनस वन u t माइनस वन है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये t माइनस वन होल स्क्वायर u t माइनस वन, दोनों तरफ मैंने क्या किया, u t माइनस वन डिलीट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही तो आया, देखो t स्क्वायर माइनस वन u t माइनस वन, है ना, t स्क्वायर माइनस वन मतलब t माइनस वन होल स्क्वायर u t माइनस वन, यही आया, देखो है कि नहीं, यही आया। ये स्टेप से ये स्टेप कैसे मिला, दोनों तरफ मैंने u t माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को ये मिल गया, तो f ऑफ t माइनस वन u t माइनस वन है कि नहीं, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर है। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर माइनस as f ऑफ s हो जाएगा, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, e टू द पावर माइनस as, a का वैल्यू कितना है, 1 है, 2/s क्यूब प्लस e टू द पावर माइनस s बाय s, इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट है ना, e टू द पावर माइनस as बाय s। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर फर्स्ट वाले का, सिंपल था ना, बस आपको वही सोचना है। अब आप अप्रोच कैसे करोगे एग्जाम में, जब कभी भी आपको किसी फंक्शन के साथ में, सुन लो टेक्निक क्या है, देखो मैंने जो इतना फटाफट किया उसका टेक्निक क्या है, जब भी किस एग्जाम में कहीं पे भी आपको अगर ऐसा मतलब स्टेप फंक्शन अगर दिखे ना ऐसा, तो हमेशा ये जो t माइनस वन है ना उसको भी यहाँ पे आप लाने का कोशिश करो। अगर यहाँ पे t माइनस फाइव है तो आप यहाँ पे t माइनस फाइव लाओ। ऐसा क्यों लाते हैं, बिकॉज सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता ही ऐसा है। देखो f ऑफ t माइनस है u t माइनस है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भी उसी को लाओ। कैसे लाओगे उसमें आपका टेक्निक होगा, है ना, कभी क्यूब करना पड़ सकता है, कभी कुछ भी करना पड़ सकता है, तो आपको ऐसे लाना पड़ेगा। ऐसे लाओ, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद देखो सब सिंपल हो गया, है ना, उसके बाद तो बस अप्लाई कर देना उसको, ठीक है, तो सिंपल है। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आता हूँ अभी, ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे अगर मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे बात करूं तो क्या होगा, देखो है ना, सेकेंड वाला क्वेश्चन तो यार और सिंपल है, लेकिन सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्टेप फंक्शन का आइडिया चाहिए। मैं अगर बोलूं कि ut है ना, ut, तो आप
ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करोगे इसको, समथिंग लाइक दिस, है ना, चलता जाएगा ये। अगर मैं बोलूँ कि u t माइनस टी, है ना, तो आप ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपका t होगा, आप क्या करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ही तो जाएगा ना, वो जाते रहेगा ऐसे। अगर मैं बोलूँ कि u t माइनस u t माइनस टी, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, है ना, u t माइनस टी, दैट मीन्स दिस वेव फॉर्म माइनस दिस वेव फॉर्म, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो आपका, अगर मैं बोलूं, है ना, u t माइनस टी, दैट मीन्स दिस वेव फॉर्म माइनस दिस वेव फॉर्म, तो देखो ये पूरा पोर्शन इसको पूरा कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कौन सा पोर्शन फाइनली, जो फाइनली आपका जो पोर्शन बचेगा वो कैसा होगा देखने में, देखो, है ना, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड, मैं, है ना, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो, है ना, एकदम एकदम देखो ऐसे जा रहा है ना, ये एकदम सेम लाइन पे सोच लो, तो ऐसा मिल जाएगा आपको। सी, यही तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना, दिस वेव फॉर्म इज सिमिलर टू दिस वेव फॉर्म, मैग्नीट्यूड 1 है ना, सो इस वेव फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स इस वाले वेव फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, समझ में आया, बिकॉज ये देख के आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीधा तो नहीं बता सकते ना, बट इसको आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, देखो, सॉल्यूशन टू, है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन, है ना, दिस वन xt क्या है, xt इज नथिंग बट ut माइनस ut माइनस t, ये जो xt है ना, xt जो वेव है वो क्या है, यही तो है xt, ut माइनस t, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut माइनस t विल बी इक्वल टू हाउ मच, सी, ये ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1/s माइनस ut माइनस t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1/s e टू द पावर माइनस ts, तो आप आंसर क्या आ गया, 1/s 1 माइनस e टू द पावर माइनस ts, ठीक है, क्लियर था। सो ये वाला अगर आप नहीं भी सके हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम लोग जब सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये एक्चुअली ये सब क्वेश्चन में सिग्नल्स एंड सिस्टम में करवाता हूँ, बट यहाँ पे फिर भी मैं करवा दिया। सो आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम जो मैं पढ़ाऊंगा ना, सो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आप देख के बता दोगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स अलग अलग तरीके का वेव फॉर्म होता है, आपको इसका वेव फॉर्म भी ड्रॉ करना पड़ेगा अलग से, है ना, कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, है ना, समथिंग कुछ ऐसा दे देंगे, फिर बोलेंगे कि इसका ये जो फंक्शन है उसका आप इक्वेशन लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर तो मैं बताऊंगा ना क्या टेक्निक होता है, ये सब आप देख देख के लिख दोगे, मतलब एकदम इजी, मतलब ऐसे देखोगे और लिखोगे, ठीक है, तो तब की बात है वो, तो ये वाला मैं ऐसे सिंपली आपको समझा दिया, है ना, तो यही सब बेसिक कंसेप्ट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता उसमें, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना बहुत लोग इसका इक्वेशन लिखने में गलती कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया ना, अभी 2:30 ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है, तो इसको मैं भी खत्म करता हूं अभी। और दो क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है, और दो क्वेश्चन लेते हैं, उसको फटाफट खत्म कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus s minus 3 e to the power minus 3s divided by s square, ठीक है। चलो पहले ये वाला करो, फिर नेक्स्ट वाला भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सॉल्यूशन आप ट्राई करो इसको, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है ये, तो आप ट्राई करो एक बार, आपका निकलता है नहीं निकलता है आंसर, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सो आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, e टू द पावर माइनस as, इसी के तो फॉर्म में ना, e टू द पावर माइनस as, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, तो जब ऐसा फॉर्म रहे तो आप हमेशा मतलब ये पिकअप कर लेना अपने दिमाग में कि ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड है,
क्योंकि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे आता है ना आपका e⁻⁻as। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये देखने के साथ साथ समझ गया कि इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यूज होगा, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा मेरा, अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, अब मैं एकदम समझ गया हूँ कि इसको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, तो मैं वहीं पे दिमाग लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है उसी से सॉल्व होगा, क्योंकि इसका फॉर्म वैसा ही है। सो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास इन्वर्स है ना, सो मैं बोलूँ कि लैप्लास इन्वर्स अगर मैं बात करूँ है ना, लैप्लास इन्वर्स की अगर मैं बात करूँ e⁻⁻s/s² है ना, माइनस लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 3 तो कांस्टेंट है, e⁻⁻3s/s²। क्लियर हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा अभी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। 1/s² किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इनवर्स, है ना। अगर मैं बोलूँ कि t है, अगर t है ना, t, सो t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s²। क्लियर। सो मैं अगर बोलूँ कि मेरा f ऑफ t जो है वो अगर t है, तो f ऑफ t-1 कितना हो जाएगा, t-1 हो जाएगा, है ना। तो f ऑफ t-1 ut-1 कितना हो जाएगा मेरा, t-1 ut-1 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, सो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻⁻as, a का वैल्यू 1 होगा, और f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s²। तो यही तो आ रहा है ना, देखो e⁻⁻s/s², e⁻⁻s/s² है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, t-1 ut-1। तो इसमें देखो समझाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, इसमें जो कुछ भी कंसेप्ट चाहिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपका पेन पकड़ के एक एक स्टेप आपको सिखाऊं, तो नहीं होगा यार, ऐसे नहीं होगा। आपको अपना ब्रेन का एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा फिर, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है ना। एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी मैंने बोला कि आपको ऐसा देखना पड़ेगा, e⁻⁻as फॉर्म में है तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यूज होगा। उसके बाद आप यूज करो ना सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि मेरा f ऑफ t जो है वो t है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, 1/s² आएगा। सो f ऑफ t-a ut-a कितना हो जाएगा, e⁻⁻as इंटू fs। fs क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t विच इज 1/s²। तो e⁻⁻s/s²। तो एक बार अगर समझ गए तो फिर कैसे भी कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, फिर आपको तो आता है तो फिर कैसे भी कर लो। सब कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी ऐसा समझा के रखा है ना। अभी भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो फिर आपको थोड़ा और उस पर फोकस करना पड़ेगा। इससे बेटर वे में किसी को कुछ समझाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत डिटेल में कवर किया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजुअली लोग 1-2 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, बट मैंने आप देखा होगा कि 6-7 आवर्स जैसा मैंने पढ़ा है अच्छे से। उसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने करके भी दिखा दिया, देखो t का अगर 1/s² हो रहा है तो t-1 ut-1 का कितना हो जाएगा, e⁻⁻s/1/s², ठीक है। सो ये अगर ये होता है तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, -3, है ना। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, t-3 ut-3, सिंपल, है ना। अगर कभी भी डाउट आए ना तो आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना ज़्यादा ईजी लगता है ना, विद रेस्पेक्ट टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट आ जाएगा e⁻⁻s/s²। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, अगर t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है, सो t-a ut-a का कितना हो जाएगा, e⁻⁻as/s²। सो e⁻3s/s²। और जो 3 है वो तो रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, उससे कोई लैप्लास को कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो ये आपका सॉल्यूशन थर्ड वाला। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बस, ठीक है, उसके बाद आज का सेशन खत्म। ओके, मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ आज, तो इसका लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं फिर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं ना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो
वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मैं क्वेश्चन 4 की अगर मैं बात करूँ तो आपको दिया गया है फाइंड, है ना, फाइंड द लैप्लास है ना, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 t लेस देन 1। तो देखो जो भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब वो आपके ऊपर में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। t माइनस 1 लेस देन t लेस देन 2 और ये क्या है 1, है ना, ये क्या है आपका कॉमा, ये सब कॉमा है, ठीक है, कॉमा कितना है t ग्रेटर देन 2। सो आपको एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया गया है ना, आपको बोला गया है क्या, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। है ना, आपको क्या बोला गया, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या बोलूँगा पता है आपको, जब भी ऐसा टाइप का फंक्शन आए, जब भी ऐसा टाइप का फंक्शन आए, सो आप समझ लेना कि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और इसको आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लाना है। तो कैसे लाओगे, देखो मैं एक बार इसको प्लॉट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर इसको प्लॉट करना है तो देखो फंक्शन डिफाइन से कहाँ तक है, 0 से 1 तक ना, तो ये 0 है, ये आपका 1 है, फिर 1 से 2 तक तो ये 2 है, और फिर 2 से बड़ा, है ना, 2 से बड़ा जितना भी हो। चलो फंक्शन कैसे दिया हुआ है आपको, देखो 0 से लेकर 1 तक 0 होता है वैल्यू। ये क्या है मेरा एफ ऑफ टी, है ना, ये मेरा एफ ऑफ टी है और ये टी है। तो 0 से 1 तक कितना है, 0 है ना। 1 से लेकर 2 तक कितना है, t माइनस 1 है, तो बिठा दो। 1 पुट करो तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 है, और 2 पुट करो तो 1 आएगा ना, तो ऐसा मिल जाएगा आपको। ये कितना होगा आपका 1, सॉरी ये होगा आपका 1। समझ में आया ना कैसे पुट किया। अरे भाई ये t माइनस 1 इक्वेशन है, कहाँ से, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में t माइनस 1 कर दो, है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या होता है, मेरा रैम्प फंक्शन होता है ना, ये क्या होता है t, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, टी का ग्राफ है। अगर मेरे को उसको शिफ्ट करना है t माइनस 1 पे, तो मैं ऐसा शिफ्ट कर दूंगा, ये हो गया मेरा t माइनस 1, तो यही तो है t माइनस 1, है ना, ये 1 से शिफ्ट कर दिया मैंने। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो ग्राफ का नॉलेज है और कुछ नहीं, तो मैं सिग्नल सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको, अभी आप देखते रहो बस, ठीक है। अभी आप देखते रहो, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, ट्राई करूंगा मैं समझाने का। अगर नहीं समझ में आएगा तो सिग्नल्स एंड सिस्टम के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग सीखते हैं, है ना, हमको ग्राफ प्लॉटिंग सीखना पड़ता है वहां पे। t ग्रेटर देन 2 पे क्या है, 1 है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये मिल गया, आपको ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ग्राफ को आप स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे। तो एफ ऑफ टी को आप क्या लिख सकते हो, देखो एफ ऑफ टी को आप क्या लिखोगे, देखो इस पोर्शन में 0 है तो कुछ लिखना ही नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहते हो तो चलो 0 लिख दिया मैंने। सो 0 लिखने के साथ साथ मेरा ये इसका काम हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिखूंगा पता है आपको, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखूंगा बोलो अब मेरे को, यहाँ से यहाँ तक मैं लिखूंगा प्लस, है ना, t माइनस 1 u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2, है ना। इसको बोलते हैं बाउंडेड स्टेप फंक्शन। देखो u t माइनस 1 मतलब क्या होगा, u t 1 से स्टार्ट होगा इस तरफ, ठीक है। u t माइनस 1 मतलब क्या होगा, दिस वन। अच्छे से देख लो, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, u t माइनस 1 मतलब ये 1 है ना, सो इधर की तरफ जाएगा सारा। u t माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा और उधर जाएगा, कांस्टेंट रहेगा 1। सो इससे जब आप इसको माइनस करोगे तो यही वाला पोर्शन बचेगा ना, बस यही वाला पोर्शन बचेगा, है ना। जब आप इस वाले से जब आप इसको माइनस करोगे तो सिर्फ इतना वाला पोर्शन में बचेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। सो मैग्नीट्यूड 1 और ये ग्राफ t माइनस 1 इंटू मैग्नीट्यूड इज 1, सो कितना हो जाएगा, t माइनस 1 ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो यही था, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये वाला जो इतना वाला जो पूरा पोर्शन है ना, जो इतना वाला जो पोर्शन है वो क्या दे रहा है आपका, बस इतना पोर्शन दे रहा है, इतना। एंड दैट इज
द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज 1 एंड 1 इंटू टी माइनस 1 इज 1। सो ऐसा लिखा क्यों, मैं इतना तामझाम क्यों कर रहा हूँ? इतना तामझाम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसको सेकेंड शिफ्टिंग फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी मैं अप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज अप्लाई करना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या लिखना है? उसके बाद मेरे को लिखना है प्लस u t माइनस 2, है ना, क्योंकि 2 के बाद में फंक्शन क्या है, u t माइनस 2 एक स्टेप फंक्शन है, तो मैंने उसको लिख दिया। हो गया बस, अब तो सॉल्व ना, अब क्या करना है देखो, अगर मैं बोलूँ इसी को अगर मेरे को लिखना है, अब तो सॉल्व हो गया ना ये। सो मैं क्या बोला, जब भी आपको टेक्निक क्या है, टेक्निक सुन लो, जब भी आपको ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन मिलेगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया है ना, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ही मिलता है, बट ये भी कोई एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, गेट वेट का ही क्वेश्चन है। अगर कुछ अलग दे दिया, रैम फंक्शन दे दिया, जैसे कि ये दिस इज द रैम फंक्शन, ठीक है, इसको रैम फंक्शन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्यों रैम बोलते हैं, सिग्नल्स में पढ़ेंगे। सो ये एक रैम फंक्शन है। मान लो कि एक दो और भी रैम दे देते और भी इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको इस फॉर्म में लिखने आना चाहिए, है ना। और ये आप कहाँ पे सीखोगे, जब मैं आपको सिग्नल्स पढ़ाऊंगा। अगर मेरे से पढ़ोगे, कहीं और पढ़ोगे तो फिर जो भी पढ़ाएगा आपको सिखाएगा, ठीक है। सो ये वाला आपको लिखने आना चाहिए। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, देखो सिंप्लीफाई करूँ तो t माइनस 1, है ना, u t माइनस 1, देखो t माइनस 1 u t माइनस 1, ठीक है, माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, t माइनस 1 u t माइनस 2, है ना, प्लस u t माइनस 2, ये आ गया। अगर मैं इसको बोलूँ कि t माइनस 1 u t माइनस 1 और t माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, देखो t माइनस 1 दिस वन प्लस 1 है कि नहीं, क्लियर है ना। दिस वन माइनस ना, माइनस, ठीक है। क्या किया मैंने, देखो माइनस को मैंने कॉमन लिया तो यू टी माइनस 1, देखो ये सब बेसिक कैलकुलेशन है यार। यू टी माइनस 1 इस टर्म में भी है, यू टी माइनस 1 इस टर्म में भी है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया और कुछ नहीं, यू टी माइनस 2, है ना, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यही बचेगा मेरा। तो मेरे को क्या मिल गया, टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 माइनस टी माइनस 2 यू टी माइनस 2, क्लियर। सो ये किसका वैल्यू था, एफ ऑफ टी का वैल्यू था। तो मेरे को क्या चाहिए, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, आप बता दो, अब तो इजी है ना। टी का फंक्शन क्या होता है, 1/s²। सो टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए एस, सॉरी e टू द पावर माइनस एस बाई कितना हो जाएगा, s² माइनस इसका कितना हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² e टू द पावर माइनस ट्वाइस s। सिंपल है ना। सो मैं इतना फटाफट कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैं स्टूडेंट था, बता रहा हूँ मैं, जब मैं स्टूडेंट था तब भी मतलब सिग्नल का सिस्टम मुझे पसंद था। ऐसा नहीं था कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा ये सब सब्जेक्ट वीक था। जब मैं स्टूडेंट था तब भी मेरा ये सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, बट मेरा नॉलेज नहीं था बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे कि मान लो कि इसको मेरे को लिखना है ऐसे फॉर्म में ना, सो मैं लिख लेता था, है ना, मैं लिख लेता था, बट मेरे को थोड़ा टाइम लगता था, है ना। टाइम इसलिए लगता था बिकॉज मैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया हूँ एज ए स्टूडेंट। पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से सेल्फ टॉट हूँ, मतलब मैं खुद से ही पढ़ा हूँ। किताब हो, कहीं का मटेरियल हो, यूट्यूब हो, कहीं से भी मैं पढ़ा हूँ, मैं खुद से ही पढ़ा हूँ, हर जगह से कलेक्ट करके। सो धीरे धीरे मैं पढ़ते गया, तो मेरा नॉलेज क्या हुआ, एक्यूमुलेट होते गया, ठीक है। फिर मैंने जब सारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा तो मेरा मतलब इधर का चीज़ मैं उधर रिलेट करने लग गया, उधर का चीज़ मैं इधर रिलेट करने लग गया, तो मेरे को अच्छा खासा एक आइडिया हो गया कि कैसे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स बने हैं, है ना, कैसे बने हैं। और मेरा मैथ्स मतलब बाय गॉड ग्रेस मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मुझे अच्छा भी लगता है मैथ्स के साथ करने में। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते अब ऐसा हो गया है कि मैं देखूंगा और मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको भी चाहिए कि वैसा एबिलिटी आप में भी चाहिए कि आपको ये सब चीज़ नर्वस ना करे, आप तुरंत लिख दो, सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा अगर मैं लिख रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन में मैं भी सीख गया, है ना, तो मेरे को भी टाइम लगा है। बट हाँ, मेरे को टाइम इसलिए लगा बिकॉज मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, है ना। मैं खुद से पढ़ा हूँ, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ मैं खुद से किया हूँ। बट आपको टाइम इसलिए कम लगना चाहिए बिकॉज आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ, है कि नहीं। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, प्रॉपर्ली आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, है ना, कैसे आप क्वेश्चन को देख के समझो कि आपको करना क्या है। सो एग्जाम में अगर मान लो ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आ गया तो तुरंत इससे आपको ऐसे फॉर्म में लेके जाना है ना, तुरंत उसको प्लॉट करके इसके फॉर्म में लेकर जाओ, है कि नहीं, इसके फॉर्म में लेकर जाके लैप्लास अप्लाई कर दो, सिंपल।
अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उसी तरीके से आएगा कि आप इसको इस फॉर्म में ले जा पाओ, है ना। तो वो लोग फ्रेम करने वाले वैसे ही डिजाइन करेंगे, इतना आपको हेडेक नहीं देंगे वो लोग। एक बार अगर इस पर लेकर चले गए तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और खत्म। तो इसीलिए आप देख रहे हो ना, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जो मैंने आपको कराया है, आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यही सारा कंसेप्ट है बस, है ना। एग्जाम में आप देखो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो अच्छे से, है ना। उसके बाद आप देखो कि आपको क्वेश्चंस ना बहुत ईजी लगेंगे। आपको लगेगा कि यार ये सब क्वेश्चन आता है क्या, ऐसा हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन आप सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। सिली मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे तो आपका सब कुछ अच्छा ही रहेगा, है ना। क्योंकि अगर आपको आता भी है और अगर आप सिली मिस्टेक कर दिए तो फिर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आता नहीं है, तो सिली मिस्टेक हो गया तो उसका बस थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। बस अभी एक टॉपिक बचा हुआ है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो वो खत्म करते हैं, फिर हमारा लैप्लास पूरा खत्म हो गया। अब चाहे हम उसका यूज़ कंट्रोल में करें या सिग्नल में करें, पूरा कंफर्टेबल रहेंगे हम, है ना। अब मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको तुरंत समझ में आएगा, बिकॉज आपका लैप्लास अभी एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।